दोस्तों, एक मुखबिर एसपी साहब को खबर देता है कि साहब, आज रात 12 बजे शहजाद खान नामक माफिया अपने 10 शूटर के साथ थाने पर हमला करके नेताजी को छुड़ा कर ले जाएगा। दोस्तों, फिर क्या था, एसपी साहब तुरंत थाने पहुंचते हैं और इंस्पेक्टर आलिया खातून और सब इंस्पेक्टर राजीव के साथ मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि शहजाद खान माफिया का स्वागत बिल्कुल पुलिसिया स्टाइल में किया जाएगा, कोई भी जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, फिर क्या था, सारे पुलिस वाले को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया जाता है। एसपी साहब खुद भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। उसके बाद मोर्चा संभाल लिया जाता है। थाना परिसर के बाहर सभी पुलिस वाले बिल्कुल अलर्ट थे, छिपे पोजीशन में थे और रेडी थे। सिर्फ इंतजार था एसपी साहब कब फायर कहे। दोस्तों, ठीक रात को 12 बजती है और शहजाद खान अपने 10 शूटर के साथ दबे पांव थाना परिसर में प्रवेश करता है और धीरे धीरे इधर उधर मोर्चा संभालने की कोशिश करने लगता है। तभी एसपी साहब जोर से बोलते हैं फायर, और इस फायर की आवाज़ के साथ ही दनादन गोलियां चलने लगती। दोस्तों, गोलियां की बौछार हो जाती है। वहाँ सिर्फ धुआं फैल रहा था और चीख सुनाई पड़ रही थी गुंडों की, जो कि कटे ब्रिज के समान गिरते जा रहे थे। दोस्तों, आधे से ज़्यादा गुंडे मारे जा चुके थे। जो 2 गुंडे बचे हुए थे, अपने दोस्तों का यह हालत देख दबे पांव एक पेड़ का सहारा लेकर भागना ही चाहते थे। तभी इंस्पेक्टर आलिया खातून उसके ऊपर लातों से प्रहार करती है और फुटबॉल की तरह वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। और इंस्पेक्टर आलिया खातून अपना पिस्टल निकालती है। अब बोलती है, ये देख नारी शक्ति, और कहते के साथ ही 2 गोली दाएं की आवाज़ से निकलती है और गुंडे के सीने में समा जाती है। एक गुंडा दोस्तों पेड़ों का आड़ लेकर थाने के बगल से भाग रहा था। तभी सब इंस्पेक्टर राजीव उसके ऊपर छलांग लगा देता है। गुंडा संभलता या कुछ सोचता उससे पहले ही सब इंस्पेक्टर राजीव अपना पिस्टल निकालता है और उसे कनपट्टी में सटाकर एक जोरदार धमाका करता है धाएं, और उस गुंडे के प्राण पेखड़ू उड़ जाते हैं। 10 के 10 शूटर मारे जा चुके थे। अपने ये शूटरों का हाल देखकर माफिया शहजाद खान बौखला जाता है और गुस्से से तमतमाते हुए एक गाड़ी की ओट से बाहर निकलता है। उसके हाथों में AK-47 था और सीधा एसपी साहब के ऊपर तान के बोलता है, एसपी, अब तुम्हारे जिस्म पर यह वर्दी नहीं, अब कफन सजेगा। दोस्तों, ये बोलकर वो फायर करना ही चाहता था। तभी दोस्तों 2 धमाका तो है दाएं और माफिया शहजाद के खोपड़ी से धुआं निकलने लगता है और वो भरभरा के वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। दोस्तों, ये गोली इंस्पेक्टर आलिया खातून ने चलाया था। अब सारे गुंडे मारे जा चुके थे। आखिर क्या था दोस्तों इस कहानी का राज? शहजाद माफिया ने थाने पर हमला करके कौन से नेता को छुड़ाने की बात कर रहा था, और उन नेता को एसपी साहब ने आखिर घसीटते हुए थाना क्यों लाए थे? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। बड़ा ही सस्पेंस वाली कहानी दोस्तों, आपको बहुत ही आनंद आएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और कहानी शुरू हो इससे पहले दोस्तों आप लोग का हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन दोस्तों ने पिछले वीडियो में हमारा सपोर्ट किया उन्हें दिल से धन्यवाद। आइए दोस्तों कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बरेली से होती है। बरेली में एक नेताजी थे जिनका नाम था धर्मवीर सिंह यादव। नाम तो धर्मवीर था, लेकिन धर्म से कोई लेना देना नहीं था उनका। हर 2 नंबर के काम वो करते थे। दोस्तों, ऐसा कोई इलेक्शन नहीं था विधानसभा का जिसमें नेता धर्मवीर विधायक के रूप में खड़ा हुआ ना हो, और आज तक कभी जीता नहीं था। उसे बस नेताजी कहलवाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे तो उसका मेन काम था ज़मीन की खरीद बिक्री, एक तरह से कहा जाए तो प्रॉपर्टी डीलर का। दोस्तों, सरकारी भ्रष्ट ऑफिसर से साठ-गांठ करके सरकारी ज़मीन जो करोड़ों की होती थी उसे औने पौने दाम में खरीद कर और गुंडों से डरा धमका कर गरीब का ज़मीन कब्जा करके उसे करोड़ों में बेच दिया करता था। खूब अच्छा मुनाफा कमाता था, घूसखोर ऑफिसर को भी पैसा खिलाता था और अपने पालतू गुंडे को भी पैसा खूब खिलाता था। कहा जाए दोस्तों, उसके 10 उंगलियां घी में थी। उस इलाके में बरेली में उसका एक छत्र राज चलता था। कोई भी ज़मीन हो बिना नेताजी की परमिशन से नहीं बिकेगा, चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा। दोस्तों, भ्रष्ट ऑफिसर के सहयोग से उनका मन बहुत बढ़ जाता है और बरेली का एक सरकारी पार्क था। उस सरकारी पार्क को एक प्राइवेट डीलर को बेच देते हैं। ज़मीन तो करोड़ों अरबों की थी, सरकारी ज़मीन थी, लेकिन प्राइवेट डीलर को बड़े ही सस्ते में बेच देते हैं। फिर भी उन्हें बहुत मुनाफा होता है। दोस्तों, आम पब्लिक की कई गोपनीय शिकायत आती है उस ज़मीन को लेकर। शिकायत के बाद विजिलेंस टीम वाले जगते हैं और उस ज़मीन की जांच करते हैं, तो जांच में पाया जाता है कि ज़मीन में गड़बड़ी हुई है। दोस्तों, विजिलेंस टीम वाले नेताजी के खिलाफ
बरेली के प्रेमनगर थाना में एफआईआर दर्ज करा देते हैं। उनके ऊपर धोखाधड़ी का चार्ज लगाया गया था। दोस्तों, प्रेमनगर थाना के एसआई थे राजीव कुमार और इंस्पेक्टर थी आलिया खातून। दोनों बड़ा ही निडर, बड़ा ही ईमानदार और बहादुर थे। और एसपी साहब थे राजवीर सिंह। दोस्तों, विजिलेंस टीम वाले एफआईआर दर्ज करने के बाद सारा रिपोर्ट एसपी को देते हैं और एसपी साहब उस थाने के एसआई राजीव कुमार और इंस्पेक्टर आलिया खातून को जांच का आदेश दे देते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये बात नेताजी को पता चलती है, नेताजी आनन फानन में भागते हुए थाने आते हैं और थाने में आकर दोनों को हड़काने लगते हैं। किसी ने मेरे खिलाफ जांच करने की कोशिश की या कोई रिपोर्ट सौंपने की कोशिश की, उसका ट्रांसफ़र मैं रातों रात करा दूंगा, उसकी वर्दी उतरवा दूंगा। दोस्तों, ये धमकी देकर नेताजी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस धमकी का प्रभाव न एसआई राजीव के ऊपर हुआ था, न इंस्पेक्टर आलिया खातून के ऊपर हुआ था, क्योंकि दोनों अव्वल दर्जे के देशभक्त थे, ईमानदार थे। दोस्तों, दोनों मिलकर निष्पक्ष जांच करते हैं और जांच में पाया जाता है बरेली के बीडीए के जेई और सहकारी समिति के सचिव दोनों से साठ गांठ करके नेताजी एक फर्जी नक्शा पास करवा लिए थे और एक फर्जी पत्रावली भी बनवा लिए थे और ज़मीन को एक बिल्डर को बेच दिए थे। दोस्तों, जांच में बिल्कुल ही नेताजी फंस जाते हैं और एसआई और इंस्पेक्टर दोनों एसपी साहब को रिपोर्ट सौंप देते हैं कि नेताजी ने सरकारी ज़मीन को बेचा है। दोस्तों, इधर आम पब्लिक में भी इस ज़मीन को लेकर रोष पैदा हो गया था। मीडिया वाले भी इसको कवर करने लगे थे और लोकल न्यूज़ पर ये चलने लगा था। एक लोकल न्यूज़ पर एंकर चीख चीख के कह रही थी, 100 करोड़ का ज़मीन घोटाला में नया मोड़, नेता धर्मवीर सिंह के ऊपर एफआईआर। नेता धर्मवीर सिंह ने फर्जी कागज से ज़मीन को बेचा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या सिस्टम नेताजी के हाथों बिक चुका है? क्या पुलिस विभाग नेताजी से रिश्वत खाता है? दोस्तों, एंकर बार बार ये चीख रही थी। इस न्यूज़ को दरोगा राजीव कुमार भी और इंस्पेक्टर आलिया खातून भी देख रही थी और इसे एसपी राजवीर सिंह भी देख रहे थे। दोस्तों, दरोगा से रहा नहीं जाता है और दरोगा राजीव एसपी साहब को फ़ोन लगा देता है। बोला, साहब, हमने तो रिपोर्ट आपको सौंप दिया है कि दोषी नेता पाया गया, फिर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? न्यूज़ चैनल पर चीख चीख कर कहा जा रहा है कि पुलिस विभाग बिक गया है। दोस्तों, एसपी राजवीर दरोगा राजीव को बोलते हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। दोस्तों, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। पूरे पुलिस दल वहीं इकट्ठा थी। एसपी राजवीर साहब, एसआई राजीव कुमार और इंस्पेक्टर आलिया खातून भी थी। और राजवीर साहब मीडिया से बोलते हैं, कानून के ऊपर कोई नहीं, चाहे वो नेता हो या मंत्री हो या भ्रष्ट ऑफिसर हो, कानून सबके लिए बराबर है और कानून का डंडा सबको बराबर मारा जाएगा। दोस्तों, मीडिया वाले इसे लाइव दिखा रहे थे और ये लाइव उधर नेताजी भी अपने घर में बैठे बैठे देख रहे थे। एक हाथ में उनका ड्रिंक था और शराब के नशे में ये न्यूज़ सुन रहे थे और गुस्से में बड़बड़ाने लगते हैं कि एसपी और दरोगा, तुम दोनों मिलकर मेरा खेल खराब किया है, मेरा नाम बिगाड़ा है, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और दोस्तों, ये कहते हुए नशे में वो गिलास जोरदार टीवी के ऊपर मार देते हैं, टीवी टूट जाता है। इधर दोस्तों, एसपी साहब मीडिया में ये सब बोलने के बाद मीडिया टीम को साथ लेकर और एक पुलिस टीम को, जिसमें दरोगा राजीव कुमार और इंस्पेक्टर आलिया खातून भी शामिल थी, सायरन बजाते हुए, धड़धड़ाते हुए नेताजी के बंगले में प्रवेश करते हैं नेताजी को गिरफ्तार करने के लिए। जैसे ही एसपी साहब की गाड़ी सायरन बजाते हुए नेताजी के बंगले पर पहुंचता है, नेताजी के बंगले पर अफरा तफरी मच जाती है। उनके चमचे बेलचे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एसपी साहब सीधा उतरते हैं और नेताजी के सामने पहुंच जाते हैं गिरफ्तार करने के लिए। दोस्तों, एसपी साहब को देखते ही नेताजी गुस्से में जोर से बोलते हैं, अरे वो पुलिस वाला, तू हमें गिरफ्तार करेगा? हमें? कल तक तो तू हमें सल्यूट मारता था, आज गिरफ्तार करने आया है, तेरी मैं वर्दी उतरवा दूंगा। दोस्तों, एसपी साहब बड़ा ही शांत लहजे में बोलते हैं कि नेताजी, आपके खिलाफ दोष सिद्ध हो गया है, बेहतर होगा आप पुलिस के हवाले अपने आप को कर दें और कहने सुनने की बात आपको बहुत मौका मिलेगा, आप कोर्ट में जो भी बात कहना है वहाँ कह सकते हैं। तभी दोस्तों, नेताजी गुस्से में बोलते हैं, तू मुझसे जुम्मन लड़ाता है, तेरा ट्रांसफ़र मैं आज रात की रात करा दूंगा। दोस्तों, एसपी साहब भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, ट्रांसफ़र तो बाद में होता रहेगा, नेताजी पहले आप अपना गिरफ्तारी दीजिए। और ये कहते ही दरोगा को इशारा करते हैं, नेताजी को गिरफ्तार करो। दोस्तों, दरोगा साहब नेताजी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही नेताजी करीब जाता है, नेताजी गुस्से में भनभनाते हुए दरोगा का कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे थप्पड़ मारना ही चाहते थे। तब तक एसपी साहब नेता का हाथ पकड़ लेते हैं और एक जोरदार घुसा नेता के पेट में मारते हैं। दोस्तों, नेता दर्द से कराता हुआ जमीन पर बैठ जाता है। दोस्तों, एसपी साहब गुस्से में आ जाते हैं और अपना पिस्टल निकालते हुए नेता के ऊपर तान देते हैं और जोर से बोलते हैं कि नेताजी, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, नहीं तो अभी मैं ऑन द स्पॉट फैसला कर देता
और आपको दिखा देता कानून की पावर क्या होती है। बेहतर इसी में है, चुपचाप मेरे साथ थाने चलो। दोस्तों ये देखते ही नेताजी के चमचे बेलचे काफ़ी उग्र हो जाते हैं और वहाँ विरोध करने लगते हैं। उनका विरोध देखते ही एसपी साहब काफ़ी तमतमा जाते हैं और जोर से बोलते हैं चार्ज। दोस्तों चार्ज बोलते ही पुलिस वाले लाठी डंडा लेकर उन नेता के चमचे बेलचे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोस्तों वो कुटाई होती है, किसी भी चमचे बेलचे को भागने का मौका नहीं दिया जाता है। उन्हें गिरा कर लेटा कर मारा जाता है, किसी के हाथ में तो किसी के पैर में तो किसी के सर में तो किसी के पीठ पर। दोस्तों धुआंधार बेटिंग होती है डंडों की। अब नेताजी के सारे चमचे अस्त व्यस्त हो गए थे, जमीन पर औंधे मुँह गिरे हुए थे और पुलिस उन्हें उठा कर सरकारी जीप में लाद रही थी। और एसपी साहब गुस्से में नेताजी कॉलर पकड़ते हुए घसीटते हुए पुलिस जीप में बैठाते हैं, उसे लेकर थाने आ जाते हैं। दोस्तों नेताजी बोलते हैं एसपी तू ये अच्छा नहीं कर रहा। दोस्तों एसपी साहब भी बोलते हैं नेता तूने भी मेरी पावर देखी कहाँ और मेरी अच्छाई देखी कहाँ। अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि जनता के साथ खिलवाड़ करने का क्या मज़ा होता है। तुम्हें जेल में अगर चक्की ना पिसवाया ना तो मेरा नाम भी एसपी राजवीर सिंह नहीं। दोस्तों ये कहते हुए एसपी साहब जोर का धक्का नेता को मारते हैं, सीधा वो जाकर लॉकअप में गिरता है। दोस्तों नेताजी की गिरफ्तारी होने के बाद पूरा शहर में हाहाकार मच जाता है। जिसने भी सुना वही खुश हो गया, वही कानून की जय जयकार कर रहा था। लेकिन नेताजी का उनका एक शूटर था, उनका एक गुंडा था जिसका नाम था शहजाद खान, जो कि नेताजी का आड़े वक्त पर काम आता था। कहीं भी ज़मीन कब्जा हो या कहीं भी किसी को डराना हो तो वो शहजाद खान की मदद लेते थे और शहजाद खान अपने शूटर के साथ जाता था और मामला किल करता था। दोस्तों उसको फ़ोन किया जाता है कि नेताजी को कैसे भी किसी भी कीमत पर छुड़ाना है, पैसा मुँह मांगा दिया जाएगा। दोस्तों शहजाद खान अपने एक छोटा सा रूम में अपने 10 शूटर के साथ मीटिंग करता है और प्लानिंग फिक्स करता है कि आज रात 12 बजे थाने में हमला किया जाएगा और नेताजी को कैसे भी छुड़ा कर लाना है और अंडरग्राउंड हो जाना है। दोस्तों ये बात की भनक एसपी साहब के एक वफादार मुखबिर को लग जाती है और मुखबिर एसपी साहब को फ़ोन कर देता है कि साहब आज रात को 12 बजे थाने में हमला होने वाला है और शहजाद खान नेता को छुड़ा कर ले जाएगा। इस बीच जो भी पुलिस वाला सामने आएगा उसे मार दिया जाएगा। दोस्तों फिर क्या था, आनंद फानंद में एसपी साहब थाना पहुंचते हैं और तुरंत एक रूम में मीटिंग किया जाता है। उस मीटिंग में शामिल थे एसआई राजीव कुमार और इंस्पेक्टर आलिया खातून और पुलिस के बहादुर जवान। प्लानिंग तय हो जाता है कि 12 बजे से पहले ही सबको थाना परिसर में मोर्चा ले लेना है, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। सबको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया जाता है। एसपी साहब खुद भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं और एक जगह मोर्चा संभाल लेते हैं और एसपी साहब बोलते हैं जैसे ही मैं फायर बोलूँगा सब दनादन गोलियाँ चलाना शुरू कर देना, एक भी गुंडा बच के नहीं जाना चाहिए। दोस्तों फिर क्या था, सब 11 साढ़े 11 बजे तक अपना मोर्चा संभाल लेते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं शहजाद खान का। एसपी साहब फुसफुसाते हुए बोलते हैं इंस्पेक्टर आलिया को कि आज शहजाद का स्वागत बिल्कुल पुलिस स्टाइल में करना है ताकि उसके कई पीढ़ी याद रखे पुलिस से पंगा क्या होता है। आलिया भी फुसफुसाते हुए बोलती है साहब आप चिंता मत करो, इतने गोली मारूंगी कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम में गिन नहीं पाएगा। और दोस्तों ठीक 12 बजता है और शहजाद खान अपने 10 शूटर के साथ थाने परिसर में प्रवेश करता है। वो बिल्ली की तरह दबे पाँव आ रहा था और थाना परिसर में चारों तरफ अपने गुर्गों को फैलने का इशारा करता है और खुद थाने की तरफ बढ़ने लगता है ताकि लॉकअप से नेताजी को छुड़ाया जा सके। दोस्तों तभी एसपी साहब अपना पिस्टल निकालते हैं और फायर करने के साथ साथ ही जोर से चिल्ला के बोलते हैं फायर। और दोस्तों दनादन गोलियां चलने लगती है। दोस्तों उनके गुंडे उनके शूटर कुछ समझते चारों तरफ गोलियां की बौछार हो गई थी, हर तरफ धुआं फैल चुका था और वातावरण में उन गुंडों के चीख गूंजने लगी थी और धड़ाधड़ कटे पेड़ की तरह वो जमीन पर गिरते जा रहे थे। दोस्तों एक गुंडा ये सब देखकर काफ़ी डर जाता है, अपने दोस्तों का अंजाम जो देखकर वो डर जाता है और एक पेड़ की आड़ में दुबक जाता है। और दोस्तों वहाँ से वो भागना ही चाहता था। इंस्पेक्टर आलिया एक फ्लाइंग किक जोरदार उसे मारती है और वो पेट के बल धड़ाम से नीचे गिरता है और इंस्पेक्टर आलिया उसके सीने पर अपना पैर रखकर बोलती ये देख नारी शक्ति, और ये कहते ही अपना पिस्टल निकालती है और दनादन 2 फायर करती है और दोनों गोली उसके सीने में समा जाते हैं और प्राण पकड़ू सीधा ऊपर। दोस्तों एक गुंडा जो कि गाड़ी के ओट में था वो भी जिंदा बच गया था। उसके तो तिरपन काँप जाते हैं अपने साथियों की मौत देखकर। वो भी धीरे धीरे थाना का दीवार का सहारा लेकर भाग रहा था। तभी एसआई राजीव उसके ऊपर छलांग लगाते हैं, उसको लिए दिए ज़मीन पर गिर जाते हैं। गुंडा कुछ समझता उससे पहले ही एसआई राजीव अपना पिस्टल उसे कनपट्टी में लगाकर धाए के साथ फायर कर देते हैं। उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं।
दोस्तों सारे गुंडे मर चुके थे। धीरे धीरे बारूद का धुआं छटने लगा था। तभी दोस्तों गाड़ी की ओट से माफिया शहजाद निकलता है। उसके हाथ में खतरनाक AK-47 था और सीधा एसपी की तरफ तान देता है। अब बोलता है, एसपी अब तेरे जिस्म पर यह वर्दी नहीं कफन सजेगा। दोस्तों माफिया शहजाद अभी ट्रिगर दबाना ही वाला था, तभी हवा में 2 फायर होता है, दाएं दाएं, और दोनों गोली शहजाद के खोपड़ी में सुराख करके निकल जाती है और माफिया शहजाद कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर जाता है। ये फायर इंस्पेक्टर आलिया ने किया था। दोस्तों सभी पुलिस वाले अब बाहर निकलते हैं। सारे गुंडे मारे जा चुके थे। दोस्तों ये खबर शहर में जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। इंटरनेट पर हैशटैग रैंक करने लगता है कि पुलिस वाले की बहादुरी, एसपी साहब का इंसाफ, माफिया की कुत्ते की तरह मौत। दोस्तों ये सब हैशटैग चल रहा था। दोस्तों लॉकअप में नेता ये सब देख रहा था। उसके दोस्तों रूह कांप जाते हैं। दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई एसपी के साथ सवाल जवाब करने का। एसपी साहब जो उससे पूछते गए वो सच सच बताता गया। सारा वीडियो रिकॉर्डिंग उसका किया गया और 2 दिन बाद उसे कोर्ट में पेशी की गई। और कोर्ट में भी नेता ने सारा जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि एसपी साहब ने बोला था अगर तूने कोर्ट में मुकरा तो सीधे तुम्हें ऊपर भेज दूंगा। और दोस्तों उस नेता को सजा हो जाती है। नेता अभी जेल में चक्की पीस रहा है। दोस्तों अगर पुलिस वाले अपने पे आ जाए ना तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कहीं भी कुछ भी अनैतिक नहीं होगा। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी पर? कहानी आपको अच्छी लगी, मेरा मेहनत आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा एसपी साहब के लिए और जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।